Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो सभी का स्वागत है आज सुबह के प्रातःकाल भागवतम कक्षा में। और जैसे हम देख रहे हैं तीसरा स्कंद 19वां अध्याय 34, आज हम देखेंगे 34 और 35 श्लोका। और कल श्रीमान हरिलीला प्रभु ने इतना सुंदर कल हमको वर्णन किया भगवान के बारे में। तो आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए सभी वैष्णव के चरण में कोटि कोटि दंडवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो 2 श्लोक है 19वां अध्याय का, जिसका शीर्षक है हिरण्यकशिपु का वध। तो इस अध्याय में भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। और ब्रह्मा जी सब बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और अभी वापस सूत गोस्वामी जो है, अभी सूत गोस्वामी का जो वर्णन कर रहे हैं। और आज के श्लोक में बहुत ही सुंदर 2 श्लोक है जहाँ पे भगवान के भक्तों का गुणगान हो रहा है। तो 34 श्लोका नंबर 34। अन्येषां पुण्य श्लोकानां बुद्धाम यशसां सताम् उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्सांकस्य किं पुनः। तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ। What to speak of hearing the pastimes of the Lord, whose chest is marked with Srivatsa? People may take transcendental pleasure even in hearing of the words, works and deeds of the devotees whose fame is immortal. Purport: Bhagavatam literally means the pastimes of the Lord and the Lord's devotees. For example, there are pastimes of Lord Krishna and narrations of devotees like Prahlad, Dhruva and Maharaj Amrish. Both pastimes pertain to the Supreme Personality of Godhead because the devotees' pastimes are in relation with Him. The Mahabharata, for example, the history of the Pandavas and their activities is sacred because the Pandavas had a direct relationship with Supreme Personality of Godhead. 35 श्लोका। योगजेन्द्रं जशगृस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं प्रोशान्तिनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयद्रुतम्। The personality of Godhead delivered the king of the elephants who was attacked by an alligator and who was meditated upon the lotus feet of the Lord, and who meditated upon the lotus feet of the Lord. At that time, the female elephants who accompanied him were crying, and the Lord saved them from the impending danger. The example of the elephant in danger who was saved by Supreme Personality of Godhead
his Lord is especially cited here because even if one is an animal, he can approach the Supreme Personality of Godhead in devotional service, whereas even a demigod cannot approach the Supreme Person unless he is a devotee. Mukam karoti vachalam pangum langete girim yat kripatam aham vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी भक्तों का और सभी के भक्तों के चरणों में का आशीर्वाद और मेरा दंडवत। तो अभी यहाँ पे जैसे हिरण्याक्ष का वध होने के बाद अभी भक्तों का गुणगान यहाँ पे हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि भगवान के जो लीलाएं हैं मतलब वो इतने दिव्य है, और वो तो दिव्य है ही, लेकिन अगर जो भक्तों का भी जो कार्य या फिर भक्तों की भी जो कार्यकलाप रहते हैं वो भी अगर हम सुनेंगे तो वो भी मतलब यहाँ पे कहा गया इमॉर्टल यानी मतलब शाश्वत। तो भगवान के भक्त और भगवान के कार्य दोनों दिव्य है, क्योंकि निर्बंधे कृष्ण संबंधी, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं उन लोग जो कुछ भी अपना कार्य करते हैं वो भगवान को केंद्र में रख के करते हैं। इसकी वजह से उनके भी कार्य जो है दिव्य है और कृष्ण के संबंध में ही होने के कारण तो जैसे गोपी गीत हम लोग गाते हैं ना, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि बिडीरितम कल्मषापहम। तो श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरि दा जना। तो भगवान का कैसे है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। सो भगवान की जो कथाएं है, जो उनकी लीलाएं का कथा है वो अमृत के समान है, अमृत। और तप्त जीवनम, जितने भी हम पीड़ित जीव है जब हम उसका श्रवण करते हैं या फिर हम पढ़ते हैं तो हम सारे हमारे जो दुख को हम भूल जाते हैं। और जितने भी ये शुद्ध भक्त है वो केवल उसी का गुणगान बार बार करते रहते हैं, बार बार उनके गुणगान करते हैं। और अगर हम देखेंगे रोज जब हम भागवत कक्षा में मिलते हैं, भागवतम कक्षा में सुबह मिलते हैं और शाम को भी होती है, तो हम बार बार अगर देखेंगे वही लीलाओं का बार बार दोहराते हैं, राइट। अगर जब आधे घंटे में जब हम भगवान का ये जो श्रीमद् भागवतम का कक्षा होती है तो कितने बार हम कितने सारी लीलाओं को बार बार हर कोई भक्त उसे एक अलग अलग रूप में उसको बताते हैं। लीलाएं वही होती है, लेकिन क्या होता है जब हम उसको बार बार सुनते हैं आनंद आता है। हमको कभी ऐसा नहीं लगता है कि बार बार वही सुन रहे हैं, कुछ और नया नहीं, उसको बार बार सुन के हमको आनंद आता है। तो उसी तरह से भक्त का भी जो क्या कहते हैं कार्य है, क्योंकि वो भगवान के संबंध में ही होते हैं, तो वो भी भगवान के दिव्य लीलाओं से अभिन्न है। तो और यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में वही लिख रहे हैं कि भागवतम मतलब भगवान और भगवान के भक्तों का क्या है, लीलाएं है। और प्रभुपाद लिखते हैं प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, और फिर पांडवों का भी प्रभुपाद वर्णन करते हैं। और फिर अगले श्लोक में गजेंद्र, जैसे हम जानते हैं जो हाथी शरीर में जो गजेंद्र, उनका भी प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि भक्तों का संग कितना जरूरी है हमारे भक्ति जीवन में, क्योंकि हर कोई इस क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में जो आया है, धीरे धीरे हमको ये पता चल रहा है कि जीवन का जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। और उस भगवान की भक्ति प्राप्त कैसे कर सकते हैं, वो केवल और केवल भक्तों के, शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर उदाहरण लेना अगर चाहे, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, मानो किसी को एक गाड़ी खरीदनी है, तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री में थोड़ी जा सकते हैं,
अगर मान लो आपको पता चला कि फलाने कंपनी की जो गाड़ी है, मानो एक बड़ी फैक्ट्री है दिल्ली में, तो आप क्या करोगे? अगर आप दिल्ली में जाओगे और उस फैक्ट्री में, तो वहां से आपको भगा दिया जाएगा। बोलेंगे अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो पूछेंगे आप कहाँ रहते हो। तो जैसे कि मैं अभी गोवा में रहता हूँ, गोवा में कौन से शहर में? बोलो पणजी। तो फिर बोलेंगे पणजी में इस गाड़ी का हम लोगों ने ये 2-3 लोगों को डीलरशिप दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाइए, वहां पे आप खरीद सकते हैं। ये फैक्ट्री है, यहाँ पे गाड़ियां बनती है, यहाँ पे हम बेचते नहीं है। तो उसी तरह से भक्ति जो है, भले ही भगवान की हमको भक्ति करनी है, कृष्ण भगवान जो है पूर्ण उनकी भक्ति करनी है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली, जैसे कोई फैक्ट्री में जाएगा वहां से भगा दिया जाएगा, अगर हम डायरेक्टली भगवान के पास जाएंगे, वो बोलेंगे भगवान मुझे आपकी भक्ति दो तो भगवान जो है बोलेंगे ये जो तुम मांग रहे हो ना, ये जो वो मेरे पास भी नहीं है मैं तुमको धन दे सकता हूँ, ऐश्वर्य दे सकता हूँ, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य यश श्रिय वैराग्य, ये सारे ये षड ऐश्वर्य जो है भगवान के पास मतलब असीमित है। भगवान ये मेरे पास है, तुमको चाहे तो इसमें से थोड़ा थोड़ा मैं दे सकता हूँ। तुमको अगर ऐश्वर्य चाहिए, तुमको वीर मतलब बहुत ही पावरफुल बनना है, या फिर आपको बहुत सारे अनुयायी चाहिए, ये सब इसमें मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। लेकिन भक्ति जो है ये मेरे पास नहीं है। इसका जो पूरा एजेंसी या डीलरशिप किसके पास है? मेरे जो शुद्ध भक्त है उनके पास है। तो इसका उदाहरण ये सिद्ध करने के लिए भगवान की सही में उनके पास उनकी स्वयं की भक्ति या कृष्ण प्रेम उनके पास नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए कलयुग में भगवान जो है श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आते हैं। खुद भगवान देखिए उस भक्ति और उस कृष्ण प्रेम, उस कृष्ण भक्ति का आस्वादन करने के लिए उनके सबसे श्रेष्ठ जो भक्त है श्रीमती राधा रानी, उनका भाव लेके आते हैं। तो अगर हमको चाहिए तो ये सारा जो भक्ति का जो डीलरशिप है वो उनके शुद्ध भक्तों के पास है। तो अगर हम भक्तों के पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो उनके द्वारा हमको कृष्ण भक्ति मिल सकती है, अन्यथा बहुत बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत सारे भक्तों का जो वर्णन किया है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, तो इनका अगर हम चरित्र देखेंगे तो बहुत मतलब शुद्ध भक्ति क्या होती है, इनसे उत्तम उदाहरण कोई नहीं है। जैसे कि प्रहलाद महाराज के जीवन में इतना सारा उनके स्वयं पिता ही उनको कष्ट दे रहे थे। इवन आज के कलयुग में कोई मुझे नहीं लगता कि हिरण्यकशिपु जैसे पिता होंगे। भले ही उनका चरित्र सही ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं देंगे, अपने बच्चों को स्नेह करेंगे। लेकिन प्रहलाद का अगर हम उदाहरण देंगे, प्रहलाद महाराज का शिरोमणि कहते हैं ना, भक्त शिरोमणि, वो केवल क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे थे और हिरण्यकशिपु भगवान को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान रहे थे, तो उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा बेटा हो के तुम मेरे शत्रु का गुणगान कर रहे हो, मेरे शत्रु का भक्ति कर रहे हो। तो ऐसे पिता आपने बहुत ही कम ही देखे होंगे जो हर तरह से प्रहलाद महाराज को उन्होंने मारने का प्रयास किया। और हम देख रहे हैं एक भक्त का क्या भाव होता है। भक्त का क्या भाव था, वो कभी उन्होंने मतलब कभी भी उनके अंदर ये क्या कहते हैं, कभी भी उनके अंदर ये जिज्ञासा नहीं आई, या कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इतना भक्ति करने के बावजूद भी मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे, मेरे पिता ही मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अगर मेरे भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, क्योंकि प्रहलाद महाराज को ये सारा ज्ञान था, भगवान कौन है, वो किस तरह से इस पूरे भौतिक जगत में वो सर्वव्यापी है, हर कण कण में परमात्मा रूप स्थित है, ये सब ज्ञान था उनको। तो उन्होंने कभी भगवान से नहीं कहा अरे आप तो मेरे पिताजी के भी हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो क्यों आप उनका हृदय परिवर्तन नहीं कर रहे हो, क्यों उनका जो असुरिक जो पूरा गुण है उसको क्यों आप बदल नहीं रहे हो। राइट, उन्होंने कभी भी, तो उनको पता था कि भगवान जो है मतलब सबसे दयालु है सबसे, और वो जो कुछ कर रहे हैं वही सही है। उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया।
जब भी उनको कष्ट आ रहे थे या उनके पिताजी उनको मारने के, वो हमेशा जो है भक्ति में इतने लीन थे कि ये सारे चीजों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था या उनको कभी ऐसे संदेह नहीं आते थे। तो इससे हम सीख सकते हैं कि भक्ति मार्ग में हम लोग जब हम खुद को भक्त कहते हैं या भक्त बनने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं ना कि कभी कभी हम कहते हैं नहीं प्रभु जी अभी भी मैं भक्त नहीं हूँ, भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये प्रहलाद महाराज से हम सीख सकते हैं ये सबसे बड़ा गुण कि भक्त बनने का प्रयास भी जब हम करते रहेंगे तो हमारे पूर्ण कर्मों के कारण या हमारे जो भी जिस किसी भी कारण हमारे जीवन में विपदा आएंगे, कष्ट आएंगे, तो हमारी भक्ति में लीन होना इतना मतलब हमको भक्ति में इतना लीन होना चाहिए कि कभी भी हमारे अंदर संशय नहीं आना चाहिए या भगवान की ओर कभी भी ऐसा उंगली नहीं उठाना चाहिए कि भगवान मैंने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया, राइट। मैं पहले क्या क्या करता था लेकिन अभी मैंने सब छोड़ दिया है केवल आपकी भक्ति के लिए, तो फिर अभी भी आप क्यों आप मुझे क्या कह रहे ये सब कष्ट दे रहे हो, ऐसा कभी भी हमारे सोच हमको नहीं आनी चाहिए। जैसे कि कल ही आई थिंक अच्युत गोपाल प्रभु ने एक सुंदर क्या क्या एक कोट शेयर किया था उन्होंने कि भगवान जो हमारी ये हमारी महानता नहीं कि हम भगवान की सेवा कर रहे, उन्होंने इंग्लिश में लिखा था कि हम भगवान की सेवा कर रहे ना, ये एक्चुअली महानता नहीं है। महानता एक्चुअली ये है कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार करे जो पूरे दोष से भरा हुआ है, समझे ना। हमको कभी कभी लगता है ना, मैं सुबह 4 बजे उठ के जब करता हूँ, मंगल आरती करता हूँ, गौर पूर्णिमा के दिन मैंने शाम तक पूरा उपवास रखा, एकादशी के दिन निर्जल किया, ये हम लोग कितना सारा सेवा और तपस्या कर रहे हैं ना। तो कभी कभी हमको लगता है कि ये देखो कितना महान कार्य में कर रहा हूँ, नहीं ये महान कार्य नहीं है। ये सारा जो हम कर रहे हैं जो दोषों से भरा हुआ है, उसको भगवान मतलब पूरे प्रेम से उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये एक्चुअल महानता है जो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो हमको हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज, फिर अम्बरीश महाराज के उदाहरण जो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस तरह से अम्बरीश महाराज अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। क्योंकि जैसे भगवत गीता में कहते ना भगवान, इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदर्थी तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नाव मीमांसी। क्योंकि हमारे जो इंद्रियां जो है ना अनकंट्रोल्ड, उसको अभी भी नियंत्रण में नहीं है, हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं नियंत्रण में नहीं है। तो हर एक इंद्रियों को हम अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो उदाहरण क्या देते हैं भगवान, जैसे एक नाव जो है नदी के सामने, नदी के तट पे अपने नाव को रखा है, लेकिन अगर उसको बांधा नहीं है एक रस्सी से, एक वहां पे जो लकड़ी वगैरह होती है, अगर उसको बांधा नहीं है तो थोड़ा सी भी हवा आ जाएगी तो क्या होगा, वो नाव उस हवा के कारण वापस पूरे नदी में चली जाएगी। तो हमारे जो इंद्रियां हैं, प्रभुपाद इसका उदाहरण भी देते हैं सरपेंट की तरह, मतलब जिसके अभी भी जहरीले दांत निकाले नहीं गए। तो अगर हम अपने इस कोई भी एक इंद्रिय को भी खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा भी माया के प्रभाव अगर उस पर पड़ गया थोड़ा सा भी, तो एकदम वो एक इंद्रिया जो है पूरा हमारा पतन का कारण बन सकती है। तो इसके वजह से हम महाराज अम्बरीश जैसे शुद्ध भक्त से सीख सकते हैं कि हर एक इंद्रियों को इस तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो वाचाम से वैकुंठ, मतलब मन को भगवान के, सवै मना कृष्ण भगवान के जो चरण कमल है उसमें वो हमेशा केंद्र करते थे। वाचाम से वैकुंठ गुणान वर्णने, अपनी जो जीवा वाचा का प्रयोग क्या करते थे, केवल और केवल भगवान के लीलाओं का, भगवान के गुणगान, भगवान के दिव्य जो इतना जो सुंदर उनका जो अंग अलग है उसका वर्णन करने में कहते ना श्रोतव्यादिनी, हमने इसके पहले श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश। अगर आज के तारीख में अगर जिनको बोलने अच्छा लगता है तो इतने सारे विषय है इस भौतिक जगत के। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्म तत्व। तो क्योंकि जिन भौतिक
लोगों को भगवान के बारे में नहीं पता है, भक्ति के बारे में पता नहीं है, जीवन का उद्देश्य क्या है पता नहीं, अपश्यताम आत्म तत्व, क्योंकि ये सब नहीं पता है, वो इतना यहाँ वहाँ के पॉलिटिक्स, क्रिकेट, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कलीवुड, क्या क्या इतना सारा वो सुबह से लेके शाम तक कितना मतलब बड़बड़ करते रहते हैं। अपश्यताम गृहेषु ग्रह मेदिना, ऐसे लोगों को ग्रह मेदी कहा गया है। लेकिन हमको अमरीश महाराज की तरह वाचाम से, हमारे वाचा का भगवान के गुणगान करने में, वाचाम से वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अपने जो हाथ है पैर है भगवान का मंदिर मार्जन करना, भगवान के अर्च विग्रहों का मार्जन, अभिषेक, ये सब करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकार अच्युते सत्कथोदय, अपने कानों से जो है भगवान की कथा का श्रवण करना, कीर्तन का श्रवण करना, अपनी नासिका से भगवान को अर्पित फूल श्री तुलसी महारानी उसका सुगंध लेना। तो इस तरह से जिस तरह अमरीश महाराज अपने हर एक इंद्रियों का प्रयोग भगवान के सेवा में करते हैं। फिर यहाँ पे ध्रुव महाराज का भी बताया गया है। तो हम सब लोग जब भक्ति में आए थे हम भी ध्रुव महाराज की तरह ही थे, राइट। मतलब ध्रुव महाराज से तुलना क्यों? क्योंकि जब ध्रुव महाराज का भगवान को पाने का क्या लक्ष्य क्यों था? क्योंकि उनको एक बड़ा राज्य का उनको बड़ा राज्य चाहिए था। जब उनका अपमान हुआ, उनके माता जो उनकी सौतेली माँ थी सुरुचि, जब उन्होंने उनको अपने पिताजी के साथ जब वो बैठे थे पिताजी के झंगे पे, तो जब उनको उतारा गया और कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता के पास बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, इस तरह से जब उनका अपमान किया गया था तो उनको इतना, मतलब क्षत्रिय का जो खून होता है ना, तो क्षत्रिय थे वो ध्रुव महाराज, तो उनको इतना अपमान वो सहन नहीं कर सकते, राइट। इसलिए भगवान भी अर्जुन को वही कहते हैं, मरणादति रिच्यते, सब लोग जब तुम्हारी निंदा करेंगे अर्जुन, जब तुम ये युद्ध से अभी तुम पलायन करके जाओगे, ऐसा लगेगा कि तुम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, लेकिन जब सब तुम्हारी निंदा करेंगे, मरणाद मतलब इतना तुमको अपमान होगा कि ये मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर होगा। तो क्षत्रियो को अपमान सहन नहीं होता, तो उस अपमान के कारण तो उनकी माता ने उनको कहा कि ये जो तुम बड़े राज्य की जो कामना करे हो, केवल और केवल भगवान ये इसका पूर्ति जो है, तो इच्छा जो है उसकी पूर्ति केवल भगवान कर सकते हैं। तो वो तो हम भी जब भक्ति में नए नए आए थे, हम भी ध्रुव महाराज की, हमको शुद्ध भक्ति क्या है, जीवन का लक्ष्य भगवान भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, ये बाद में हमको धीरे धीरे समझ में आया और इसको हमने स्वीकार किया। अगर पहले ही दिन अगर कहते कोई, हम जिस दिन भक्तों के संग में पहले दिन जब आए, तो उसी दिन अगर हमको किसने कहा होता कि भगवान का जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, हम लोग कहते कि अरे मैं तो यहाँ मेरे इतने सारे इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करने आया हूँ। किसने कहा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो सब कुछ दे सकते हैं, इसकी वजह से आया हूँ, राइट। तो हम भी ध्रुव महाराज की तरह आए, फिर धीरे धीरे कथाएं सुनी, भक्तों का संग किया, बाकी भक्तों का जब चरित्र देखा, उनका व्यवहार देखा, और जब देखा कि हाँ सही में ये लोग कितने खुश है, भक्ति करके कितने खुश है और इनके अंदर कोई कामनाएं नहीं, और देखा कि इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे IITian, इतना बड़ा बड़ा पदवी इन्होंने सब छोड़ दिया और केवल अपना पूरा जीवन समर्पित किया। मतलब कुछ तो है यहाँ पे, राइट। कोई इतना पढ़ा लिखा सब कुछ ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगा। इतना सारा वो लोग धन अर्चन कर सकते थे, कितने सारे लोग बड़े बड़े विदेशों में, बड़े बड़े कंपनी में इतना उनका पोस्ट था, वो सब त्याग कर, पूरा त्याग कर, और ऐसे नहीं कि ये लोगों के पास ज्ञान नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का जब हमने चरित्र देखा, व्यवहार देखा, तो धीरे धीरे हमने भी स्वीकार किया कि हाँ कि ये जीवन का उद्देश्य केवल इस भौतिक जगत में रह के पैसा कमा के नाम यश ये सब, इसका ये उद्देश्य नहीं है। शुद्ध भक्तों का जब ये चरित्र देखा तो हमने भी स्वीकार किया कि हाँ जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और निष्काम भक्ति। तो फिर हम जैसे जानते हैं कि ध्रुव महाराज का भी वही हुआ, जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए और जब उन्होंने भगवान का दर्शन लिया, तो उनका जो पूरा जो इच्छा था
अपने पिता से भी बड़ा राज्य, वो सब उनको कैसे लगने लगा, एकदम कांचन विचंतम अपि दिव्य रत्यम स्वामी कृतास्मि वरम न याचे। उन्होंने अपना पूरा जो जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा तपस्या किया था, वो पूरा तपस्या उनको ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कांचों के मतलब टूटे हुए कांचों के टुकड़े मांग रहा था। और भगवान का जब उन्हें दर्शन लिया, अपनी दिव्य रत्नम, मतलब भगवान से बड़ा और कुछ है ही नहीं। और अगर आप देखेंगे तो ये सब हुआ क्यों, ये होने का कारण क्या क्या था, उनको शुद्ध भक्त का संग मिला। नारद मुनि ने उनको वो मतलब नारद मुनि के संग के कारण उनका पूरा परिवर्तन हुआ। हालांकि जब नारद मुनि मिले उनको, नारद मुनि ने उनको उनके लक्ष्य में मदद की। कभी ऐसा नहीं कि जैसे नारद मुनि को देखा तो उन्होंने क्या है मतलब उन्होंने ये सब, उनकी जो इच्छा थी वो खत्म हो गई। तो कभी कभी भक्तों के संग में आने के बाद तुरंत ऐसा नहीं होगा कि हम लोग शुद्ध हो गए, हाँ, लेकिन जब कंटिन्यूसली हम भक्तों के संग में रह कर तब वो धीरे धीरे शुद्धता आएगी। और चाहे तो नारद मुनि का संग से वो तभी तुरंत शुद्ध हो सकते थे, लेकिन क्योंकि ये लीला मतलब ध्रुव महाराज को वो भगवान का दर्शन होने तक उनकी इच्छा मतलब ये पूरा लीला को आगे बढ़ाने के लिए, तो नारद मुनि ने मतलब नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, वो लव मात्र संग से ही उनकी शुद्धता हो सकती थी। लेकिन वो लीला को आगे बढ़ाने के लिए नारद मुनि ने उनको पूरा एक अपना आशीर्वाद दिया और उनको बताया कि किस तरह से वो भगवान की सेवा उनको मतलब किस तरह से भगवान उनके सामने प्रकट हो सकते हैं। और फिर पांडवों का भी यहाँ पे बहुत ही उत्तम उदाहरण है। पांडव मतलब उनके जीवन में इतने कष्ट, और कहते हैं ना यत्र धर्म, मतलब उन युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज, फिर अर्जुन जैसे गांडीव मतलब इतने महान योद्धा, भीम, ऐसे सारे लोग थे। और इतना ही नहीं, भगवान स्वयं उनके साथ थे, इस धरातल पे स्वयं उनके साथ थे, फिर भी उन्होंने कितने सारे कष्टों का सामना किया, फिर भी जो कभी भी उन्होंने भगवान की और कभी उंगली नहीं उठाई, या कभी उन्होंने नहीं कहा कि आपके वजह से हमारे जीवन में ये सब हो रहा है। वो लोग केवल और केवल भगवान का जो संग का आनंद ले रहे थे। और क्योंकि वो भगवान का संग का आनंद ले रहे थे, ये सारे जो उनके जीवन में विपदा आ रहे थे उनको विपदा जैसे नहीं लग रही थी। हाँ, इसलिए कुंती महारानी ने आगे चल के कहा ना कि ऐसी विपदा तो मतलब क्या कहते मतलब जो एक भौतिकवादी के लिए जो खुशी के जो एक्सपीरियंस है, मतलब एक भौतिकवादी के लिए हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस का जो डेफिनेशन है, लेकिन भक्तों के लिए अगर भगवान अगर साथ में रहेंगे तो विपदा उनके लिए खुशी है, और जिस खुशी में भगवान नहीं है वो एक्चुअली उनके लिए विपदा है। तो ये है एक भक्त का या निशा, मतलब जिसके लिए भगवान कहते हैं ना जो भक्त के लिए दिन है वो जो भौतिकवादी के लिए जो रात के समान है, और जो भौतिकवादी के लिए रात के समान है भक्तों के लिए दिन है। तो उस तरह से जहाँ पे भगवान है वहां पे अगर कष्ट भी है, लेकिन भगवान रहेंगे तो उनके लिए वो खुशी है, और जिस खुशी में भगवान नहीं है वो कष्ट के समान है। और फिर जैसे हम जानते हैं यहाँ पे अगले श्लोक में भगवान का जो गजेंद्र का तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है ना, वो हर एक जीव के लिए है, हर एक जीव के लिए। ऐसा मत सोचिए कि केवल ये तो सही है कि एक मनुष्य को जो है भक्ति करने का अवसर बहुत सुलभ है, क्योंकि हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। ये जो जानवरों में क्योंकि उनके सारे इंद्रियां विकसित नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है दृष्टि ऐसे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो ये आंदोलन, इसका मतलब ये नहीं कि प्राणियों के लिए नहीं है। इसके वजह से जब हम बाहर जाते हैं, जप करते हैं, इवन इसलिए कहते हैं ना जप क्यों हमको जोर से करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना मैं तो मन ही मन करता हूँ, लेकिन कुछ भक्त इवन आचार्य क्यों कहते हैं कि हमको थोड़ा जोर से भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आप जहाँ पे बैठे हो, मतलब 84 लाख योनियां, तो कितने सारे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मच्छर है,
मतलब क्या क्या है, कितने सारे पक्षियां आते जाते। तो जब आप जोर से जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो ना, और ये उनके जब कानों में जाता है, हाँ, ये जो शुद्ध भगवान का नाम इतना शुद्ध है और भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इस नाम में डाले, जब उनके कानों में जाता है तो उनका भी उद्धार होता है। तो इसके वजह से हमको जोर से जप करना चाहिए। इवन जब हम बाहर जब जाते हैं, बहुत सारे डिवोटी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए जप करते जाते हैं, बहुत सारे लोग पार्क में बैठ के जप करते हैं। तो तब उस समय कोई कुत्ता आया, कोई बिल्ली आई, कोई भी जानवर आया, और आप जप कर रहे हो, और आपके सामने से वो गुजर रहा है, आपके साइड में बैठा है, तो जब इस हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि जब उनके कानों में भी पड़ती है तो उनका भी उद्धार होता है। राइट, मतलब कैसे, ये मतलब भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। तो हमको भले ही समझ में ना आए, लेकिन क्योंकि उनके कानों में जा रहा है, उनको उनका भी उद्धार होता है। और ये पूरा जो आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का हर एक जीव के लिए है। इसके वजह से जब वो जब साउथ इंडियन यात्रा के दौरान इवन वो झारखंड जो जंगल से गुजरे, तब कितने सारे पशु पक्षियों को उन्होंने जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उसमें नचाया। और प्रभुपाद मतलब लिखते हैं उसमें, जैसे कि अगर एक शेर और एक हिरण, तो क्या है, शेर का जो खाना कौन है, हिरण। लेकिन जब सारे जब चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में एकत्रित आए ये सारे ऑपोजिट सब, लेकिन उन्होंने हर किसी को जो है उस संकीर्तन में नचाया, और हर कोई एकदम मित्रता के साथ नाच रहे थे। शेर ऐसा नहीं सोच रहा था कि अरे हिरण चल मेरा खाना अभी मैं इसको खाऊं, नहीं, वो सारा भूल के हर कोई एकदम मित्रता के साथ प्रेम से संकीर्तन में भाग लिया। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र का इफेक्ट। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो सारा जो ये शत्रुत्व, ये सारा जो हमारे अंदर होता है ना, ये मेरा शत्रु है, ये सारा जो है नेगेटिव क्वालिटीज या नेगेटिव जो सोच है वो निकल जाती है। और इवन हाल ही में जो एक महाराज हिज होलीनेस भक्ति अनुग्रह स्वामी महाराज ने एक बहुत सुंदर पास्ट है कि एक बार एक छोटा सा जो कुत्ते का पिल्ला है चैतन्य महाप्रभु अपने घर में लेके आते हैं, और सची माता ना बहुत डांटती है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग कुत्ते वगैरह नहीं रखते। तो निमाय पंडित बहुत रोने लगता है, नहीं नहीं बहुत सुंदर है, मुझे रखना है। फिर भी सची माता अलाउ नहीं करती, उनको आज्ञा नहीं देती। उसके कारण उस जो छोटे पिल्ले को निमाय से दूर किया जाता है। लेकिन क्योंकि भगवान ने उनको स्पर्श किया था, भगवान ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया था, तो कहा जाता है कि वो कुत्ते का पिल्ले का उद्धार होके वो उसी योनि में वो भगवत नाम को प्राप्त किया उसने। तो देखिए कितना कृपा है चैतन्य महाप्रभु का। तो हर एक जो पशु या कोई भी योनि में क्यों ना हो, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है, ये हर किसी का उद्धार कर सकता है। इसी के कारण भक्ति इतने मतलब कृपालु है। तो जब भी कोई जप कर रहा है चलते चलते, तब जितने भी ध्वनि जिनके कानों में पड़ेगी उन हर पशु का उद्धार होगा। इसकी वजह से हमको जोर से जप करना चाहिए। और इधर गजेंद्र का तो सबको पता ही है, जब मगरमच्छ ने उनका पैर को पकड़ा था, 1000 वर्ष दिव्य वर्ष ये जो है लड़ाई चली। और जब कहते हैं ना, प्रभुपाद लिखते हैं कि मगरमच्छ जो है पानी में उसका ताकत बढ़ता है, क्योंकि वो पानी उसका जो है नेचुरल उसका घर है। तो मगरमच्छ का ताकत बढ़ रहा था, और हाथी जो गजेंद्र जो हाथी, क्योंकि वो पानी में उससे लड़ाई कर रहा था, धीरे धीरे भले ही वो विशाल है, बहुत ताकत है, क्योंकि उसका वो पानी में उसका युद्ध चल रहा था, वो उनका लड़ाई धीरे धीरे उसका ताकत कम होती जा रही थी। और फाइनली जब उसको पता चला कि ये मुझसे होने वाला नहीं है, उसने वहीं से उस पानी में से एक सुंदर कमल का पुष्प अपने ट्रंक, अपनी जो सोंडी उससे निकाल के भगवान को अर्पित किया, और भगवान को याचना लगाई, नारायण अखिलो गुरु भगवान नमस्ते, प्लीज आके मेरी रक्षा कीजिए। और तुरंत भगवान जो आए, गरुड़ के ऊपर बैठ के आए,
और पहले उसने किसका उद्धार किया भगवान ने? क्योंकि मगरमच्छ जो थे वो उसने जो गजेंद्र का ना पैर को उसने पकड़ा था, मतलब अपने मुंह से उसके पैर को पकड़ा हुआ था। तो क्योंकि वो उसके चरणों में थे गजेंद्र के अपने, तो भगवान ने देखा कि अरे ये तो इसने तो मेरे शुद्ध भक्त का चरण का आश्रय लिया है, तो पहले उसका उद्धार किया मगरमच्छ का। तो इस तरह से मतलब भक्ति में कब किसका उद्धार हो जाए हम नहीं सोच सकते। जैसे कि इवन तुकाराम महाराज का अगर हम प्रसंग देखेंगे, तुकाराम महाराज की बीवी इतना भगवान को कोसती थी, इतना भगवान को कोसती थी। क्यों कोसती थी? क्योंकि तुकाराम महाराज इतने शुद्ध भक्त थे और उनको भगवान के ऊपर इतना विश्वास था ना कि वो हर वक्त भगवान के गुणगान करते थे, हर वक्त। और क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन थे ना, उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में, जैसे हम लोग है ना प्रैक्टिकल लोग प्रैक्टिकल गृहस्थ डिवोटीज, हम काम में भी जाते हैं और करना चाहिए, हम तुकाराम महाराज की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट एक टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऑफिस में भी जाते हैं, ऑफिस के टाइम पे हम ऑफिस का काम करते हैं, फिर हम पैसा कमाते हैं, फिर आते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, गाड़ी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति भी कर रहे हैं और अपना जो मटेरियल कमिटमेंट है उसको भी फुलफिल कर रहे हैं। तो बीवी भी खुश, बीवी को जब साड़ी चाहिए तो हम साड़ी लाके देते हैं, गहने चाहिए तो गहने लाके देते हैं, बच्चों को खेलने का चीज चाहिए तो वो लाके देते हैं, साइकिल लाके देते हैं, तो बच्चे भी खुश। तो इस तरह से हम लोग अपना भक्ति जीवन बहुत अच्छी तरह से भगवान के सेवा करते हैं, हम लोग गुजारे। लेकिन तुकाराम महाराज कैसे थे? तुकाराम महाराज, उनको केवल और केवल पांडुरंग का भक्ति के अलावा, तो उसकी बीवी हमेशा कोसती थी कि आप, मेरा जो पति है इस काल तोंड्या बोलती थी, मतलब ये काला जो उसका भगवान का जो रंग है, इसके भक्ति के कारण मेरा पूरा जो गृहस्थी है पूरा बर्बाद करके रखा है, इसलिए हमेशा भगवान को कोसती थी। लेकिन उनको तुकाराम महाराज के प्रति इतना प्रेम था, भले ही उनको गुस्सा आता था कि ये केवल भक्ति करते हैं, हमारा कुछ ख्याल नहीं रखते, तो फिर भी वो उनको इतना प्रेम करती थी। उनका खाना पीना वो हमेशा दिखती थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पति एक बार भगवान के भजन में बैठ गए तो ना उनको खाने का होश रहेगा ना पीने का होश रहेगा। तो हमेशा वो क्या करती थी, उनका खाना पीना, उनका हर चीज का वो ख्याल रखती थी। तो क्योंकि वो इतना उनका ख्याल रखती थी, तो भगवान ने एक बार उनको भी दर्शन दे दिया। मतलब तुकाराम महाराज को बाद में दर्शन मिला जब वो स्वयं उनको वैकुंठ गए, लेकिन उससे पहले जब एक बार वो तुकाराम महाराज को ढूंढते उनको पता था कि वो कहाँ बैठ के कीर्तन करते हैं, तो एक बार ढूंढते जब वहां चली गई खाना पीना लेके, तो वहां पे जो भगवान पांडुरंग ने उनको दर्शन दिया। तो ये है। तो देखिए, जब हम शुद्ध भक्तों का सही में बहुत सेवा करते हैं, तो भगवान उससे, उनकी सेवा से ज्यादा जब हम शुद्ध भक्त का सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक उत्तम उदाहरण है। फिर हनुमान जी, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। हनुमान जी जब लंका से सीता मैया को लेके आए गए, तो भगवान राम ने ना हर किसी को, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ जहाँ पे हर किसी को उपहार दे रहे थे भगवान रामचंद्र की, आपने मेरी इतनी मदद की, तो खुश होके सबको उपहार दे रहे थे। लेकिन जब हनुमान की बारी आई ना, तो भगवान रामचंद्र के पास कुछ था ही नहीं उनको देने के लिए, तो उन्होंने बोला मैं अपने आप को तुमको देता हूँ। और तब सीता मैया ना अपना एक बहुत ही कीमती, उनको बहुत प्रिय एक हार था वो देती है। तो सब लोगों को पता है ये कहानी, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ। तो जब वो हार लेते ना हनुमान जी, उसमें पूरे हीरे मोती सब, तो हर एक हीरा, हर एक जो था उस हार में, वो चबा के उसको तोड़ के देख रहे। तो सीता मैया और बाकी सारे लोग अजब बहुत हैरान होते हैं कि हनुमान जी कर क्या रहे, और पूछते हैं आप कर क्या रहे हो? नहीं, आपने ये हार तो दिया, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ राम, मेरे भगवान राम कहाँ है और वो दिख नहीं रहे, इसलिए मैं हर एक जो मोती या जो डायमंड है उसको फेंक रहा हूँ मैं। और तब कुछ लोगों को मतलब बहुत ही गुस्सा आता है, मैं सीता मैया ने इतनी प्यार से तुमको ये हार दिया, और क्योंकि उसमें रामचंद्र तुमको नहीं दिख रहे इसलिए फेंक रहे हो, तो तुम्हारा ये शरीर जो है इसमें रामचंद्र कहाँ है, इसको भी क्यों रख रहे हो, इसको भी फेंक दो। तब वो अपना वो जो हृदय है चीर के दिखाते हैं हनुमान जी, जो हमने वो फोटो देखा है ना,
हनुमान जी का हृदय वो ऐसा चीर रहे, और उसमें क्या रहते हैं, दिव्य जो सीताराम का जो वो पूरा दर्शन। तो वो तब का ये लीला है। लोग जब पूछते हैं तुम अपने शरीर को भी क्यों नहीं छोड़ देते, इसमें कहाँ तुम्हारे राम है, तो तब वो अपना हृदय चीर के दिखाते हैं, तो वो भगवान राम और सीता मैया का स्वरूप उसमें दिखता है। तो इतने महान भक्त है हनुमान जी और अन्य हमारे शिला प्रभुपाद। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। ये जो भक्ति मार्ग में हम केवल तभी प्रगति कर पाएंगे जब हम एक्चुअली शुद्ध भक्तों का सेवा करेंगे और उनको जब हम प्रसन्न करेंगे, जैसे शिला प्रभुपाद हमारे गुरु। अन्यथा भगवान को प्रसन्न करना बहुत, मतलब भगवान सब देख रहे हैं हम अन्य भक्तों से, अन्य जीवों से कैसे व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है तो उन्हीं का डायरेक्ट सेवा करें। नहीं, जैसे हमने बोला गाड़ी अगर लेनी है आपको फैक्ट्री में नहीं मिलेगी, आपको डीलरशिप में जाना पड़ेगा, वहां सारा आपको जो सर्विस मिलेगा। तो उसी तरह से भगवान की भक्ति जो है, ये पूरा जो एजेंसी है केवल और केवल उन्होंने अपने शुद्ध भक्तों के पास रखा है। और इसका प्रमाण है कि भगवान खुद उनको श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आके भक्ति का आस्वादन करना पड़ता है। हालांकि भगवान मतलब स्वराट है, मतलब आत्म काम आत्म राम, फिर भी भक्ति मतलब उनकी भक्ति भी अगर उनको अनुभव करना है, उनको आस्वादन करना है, तो उनको भी सबसे श्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आना पड़ता है। तो भक्तों का जो हमारे जीवन में स्तर है सबसे बड़ा ऊंचा है। एक बार हिज होलीनेस भक्ति युगा स्वामी महाराज ने भी कहा था कि हमारे लिए पहले प्रभुपाद है फिर कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा के कारण हमको, प्रभुपाद के कारण हमको कृष्णा मिले। तो भले ही हम कितने भी भगवान का गुणगान सुन के उनका दया, लेकिन सबसे पहला हमको प्रभुपाद और हमारे जो आचार्य हमारे गुरु उनका गुणगान करना है, क्योंकि उन्होंने हमको कृष्णा के पास लेके गए थे। तो एक एक मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।